Hello my dear students, beta today we are going to start mutual funds topic in unit number 3. आपकी जो यूनिट नंबर 3 है बेटा, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज था कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं. उसके बाद म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक है एंड देन इंश्योरेंस का है. एंड इंश्योरेंस का टॉपिक जो है बेटा, मैंने आपको उसका असाइनमेंट दिया है, वो आपको असाइनमेंट में देना है मुझे बाय 30 अक्टूबर. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक बेटा रह गया इस यूनिट में, दैट इज़ म्यूचुअल फंड. आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो एक बार हम दोबारा से एक बार अच्छे से इसको स्टडी करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं. देखो बेटा, जो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है. अगर आपके पास देखो ऑप्शन है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कोई भी एक किसी भी कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे. अब उन शेयर्स के अंदर ना रिस्क है. कैसे रिस्क है? वो शेयर्स जो है अपसाइड भी जा सकते हैं, उनका डाउनफॉल भी हो सकता है. तो ये रिस्क जो है दोनों तरफ का ही है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो. तो उस केस में आपको क्या है, आपको सर्टेनिटी नहीं है कि आपको कुछ रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी. बट अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो उस केस में यू कैन बाय म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं बेटा? ये म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें एक्सपर्ट्स हैं. ठीक है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेसिकली आपका पैसा खुद आपसे लेकर खुद से अपनी एक्सपर्ट एडवाइस के बेसिस पर ही कंपनीज़ के अंदर अलग अलग कंपनीज़ की इक्विटी शेयर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं. या फिर अलग अलग, ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर्स में करेंगे, वो डिबेंचर्स में भी कर सकते हैं, वो बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं आपके बिहाफ पे. वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्टर्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कराएंगे. तो ये क्या है बेटा? एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है. पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आपने और मेरे जैसे और आप लोगों ने और मेरे जैसे लोगों ने अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया. म्यूचुअल फंड कंपनी में एक एसेट मैनेजर है और जो म्यूचुअल फंड कंपनी उसमें एक्सपर्ट्स हैं जो बेसिकली मेरा पैसा कहाँ लगवाएंगे, अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफाई करके, डेट मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, मनी मार्केट में, सब जगह डाइवर्सिफाई करके मेरा पैसा लगवाएंगे ताकि मुझे एश्योर्ड रिटर्न कुछ ना कुछ तो मिले ही सही. अगर मार्केट में एक सेक्टर फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड कंपनी को मैंने अपना पैसा दिया और म्यूचुअल फंड कंपनी ने मेरा पैसा जो है अलग अलग सेक्टर्स में लगाया, लाइक फार्मा सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, इस तरीके से मेरा पैसा अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स खरीदने में लगा दिया. ठीक है, अब हो सकता है एक सेक्टर फेल हो जाए लेकिन दूसरा सेक्टर तो रिटर्न देगा ही देगा ना आपको. इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज कौन है? जहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे हमारा पैसा इन्वेस्ट कराएंगे. क्लियर है बेटा? अब यहाँ से देखते हैं एक बार स्लाइड में क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट है इसका. अ म्यूचुअल फंड इज़ अ ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग्स ऑफ अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर अ कॉमन फाइनेंशियल गोल. इसका मतलब क्या है? एक ये ट्रस्ट है. इट मीन्स एक ट्रस्ट क्या है? कुछ लोग एक टाइप से एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है बेसिकली, जो कुछ लोगों ने मिलकर मतलब बनाया हुआ होता है. ट्रस्ट है दैट पूल्स द सेविंग्स ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, जो हमारी सेविंग्स को इकट्ठा करके, पूल्स मतलब इकट्ठा करके हमारी सेविंग्स को, हम कौन है? इन्वेस्टर. हमारी सेविंग्स को इकट्ठा करके हमारे गोल क्या है? मेन रिटर्न लेना. तो हमारा जो मेन गोल है सबका रिटर्न लेना है. तो हम क्या करते हैं? अपना पैसा सारा का सारा म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को दे देते हैं. म्यूचुअल फंड कंपनी हमारा पैसा फर्दर इन्वेस्ट करती है. नेक्स्ट इज the money thus collected is then invested in the capital market instruments like shares, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़. जो पैसा हमसे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने कलेक्ट किया है वो सारा का सारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है? ये अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स में, डिबेंचर्स में और कोई भी अदर सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स हैं, ये सब खरीदने में लगा देते हैं. नेक्स्ट इज द इनकम अर्न थ्रू दीज इन्वेस्टमेंट्स एंड the capital appreciation realized are shared by its unit holders in proportion to the number of units owned by them. अब इसमें क्या है? जो बेसिकली जो कंपनी ने हमारा पैसा, हमारा पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पैसा इकट्ठा हुआ था, वो म्यूचुअल फंड कंपनी ने वो पैसा जो है आगे इस अलग अलग सेक्टर्स में लगा दिया. स्टॉक मार्केट के अंदर, डेट मार्केट के अंदर, वहाँ पर लगा दिया. ठीक है, अब क्या है? उससे जो रिटर्न मिलेगी, जो हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा. कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब जो हमने पैसा दिया था उसके ऊपर जो हमें बढ़कर पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, अप्रिशिएटेड अमाउंट ऑफ मनी जो मिल रही है, वो सारा का सारा हम लोगों में, यानी कि जिन्होंने अपना पैसा दिया था, इन्वेस्टर्स में, जिनको बोला जाता है यूनिट होल्डर्स. यूनिट होल्डर्स क्यों बोला जाता है ये मैं बता देती हूँ आपको. जब हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं ना बेटा, तो हमें यूनिट्स मिलती हैं. ठीक है, जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलता है. उस शेयर सर्टिफिकेट पे ये लिखा होता है कि 1% कितने शेयर्स का ओनर है. इस हिसाब से जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन पर ये लिखा होता है, वो उसमें बेसिकली यूनिट्स लिखी होती हैं. तो जो म्यूचुअल फंड का आपको एक जो पेपर मिलता है जिस पे म्यूचुअल फंड्स की इन्फॉर्मेशन होती है कि किस पर्सन ने कितना म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है, तो उसमें आपको यूनिट्स मिलती है. हर बार आपका पैसा इन्वेस्ट होता है तो हर बार आपको यूनिट्स मिलती है. तो हम लोग कौन बन जाते हैं? यूनिट होल्डर्स. तो जो भी रिटर्न आ रही है, म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो भी रिटर्न अर्न करके हमको दी, स्टॉक मार्केट से, डेट मार्केट से, मनी मार्केट से, वो सारा का सारा पैसा जो है हम लोगों में, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा दिया था, हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. ठीक है, वो रिटर्न हम लोगों के पास ही आनी है अल्टीमेटली. नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस फ्लो चार्ट. कैसे म्यूचुअल फंड फ्लो करता है?
कैसे ऑपरेट करता है? सबसे पहले कौन है? इन्वेस्टर। ब्लू सर्कल से पढ़ रही है बेटा। सबसे पहले कौन है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करते हैं? पूल देयर मनी इन फंड, मतलब हम अपना पैसा इकट्ठा करके फंड में डालते हैं, जो म्यूचुअल फंड है बेसिकली। उस फंड का पैसा देन क्या करते हैं? फंड्स का पैसा, जो कंपनीज़ हैं, जो ग्रीन कलर का सर्कल बना हुआ है यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कर रही है? वो पैसा हमारा सिक्योरिटीज़ को बाय करने में लगा रही है, विच इज़ इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज़, लिखा है ना। तो वो पैसा हमारा सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। फिर वो पैसा सिक्योरिटीज़ से इन्वेस्ट होकर हमें क्या मिल रहा है? दैट जनरेट्स रिटर्न। वो रिटर्न जनरेट करेगा, और जो रिटर्न होगी वो अल्टीमेटली किसको मिल रही है? इन्वेस्टर्स को, मतलब मेरे और आपके जैसे लोगों को। हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड है, इस तरीके से वो फ्लो करता है। मतलब हम डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर सीधा सिक्योरिटीज़ खरीद लेता, मतलब ब्लू सर्कल सीधा येलो सर्कल खरीद लेता। बट यहाँ पर क्या है? फंड बीच में आ गया, ठीक है। फंड बीच में आ गया मतलब एक म्यूचुअल फंड कंपनी बीच में आ गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बेटा इतने एक्सपर्ट नहीं है, हमें कंटिन्यूसली मार्केट को वॉच नहीं कर सकते। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट कौन है बेसिकली? उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत एक्सपर्ट हैं, दे आर कंटिन्यूसली इन टच विद द मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, इक्विटी डेट मार्केट में क्या चल रहा है, उनको सब पूरा अच्छे से नॉलेज है। तो अपनी एक्सपर्ट बेसिस पे, एक्सपर्ट नॉलेज के बेसिस पे ही हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है। उनके लिए हम उनको कमीशन देते हैं। जो हम कमीशन उनको देते हैं ना म्यूचुअल फंड कंपनीज को, उसको बोलते हैं बेटा लोड। लोड मतलब एंट्री लोड, एग्जिट लोड। एंट्री लोड मतलब जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स में एंटर कर रहे हैं, तो आपको एक एंट्री लोड देना पड़ता है, और जब आप एग्जिट कर रहे हैं तो एक एग्जिट लोड देना पड़ता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है बेटा? सबसे पहला है इसमें, यहाँ से पढ़ लो, ट्रांसपेरेंसी। हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी है। क्यों? आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, कुछ भी हिडन नहीं होगा इसमें। सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाएगा कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा लगा रही है वो कौन कौन से सेक्टर्स में लगा रही है, डेट में लगा रही है, इक्विटी में लगा रही है, और इक्विटी में भी कौन कौन से सेक्टर्स में लगा रही है। नेक्स्ट इज अफोर्डेबल। म्यूचुअल फंड ना सबके लिए अफोर्डेबल है बेटा, अफोर्ड सब कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग सपोज करो बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो बेसिकली वो ना सिप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिप का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है बेटा? जिसमें हर मंथ आपके अकाउंट से कुछ आप चाहें तो 500 रुपये की भी सिप स्टार्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब क्या है? 500 रुपये हर महीने देते रहो और आपको यूनिट्स मिलती जाएंगी उसके बदले। तो ये हर पर्सन अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो एक लो क्लास पर्सन हो जिसके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, या वो हाई क्लास पर्सन हो। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब अब यहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हुए बेटा, आपने अपना खुद पैसा मैनेज नहीं करना, आपने प्रोफेशनल्स को अपना कंट्रोल दे दिया कि वो अपने प्रोफेशनल स्किल्स के अकॉर्डिंगली जहाँ उनको ठीक लगता है वहाँ मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दें। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? अब जो पैसा है आपका वो डाइवर्सिफाई करके लगता है, एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाएंगे वो। अगर आप खुद मार्केट में शेयर्स खरीदने के लिए जाते हैं तो एक ही कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, एक या दो कंपनीज़ के। बट म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है? आपका पैसा डाइवर्सिफाई कर रहा है। कहाँ कहाँ पे? डेट मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में, गोल्ड में, हर जगह वो आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके आपको एक म्यूचुअल फंड दे देता है, ठीक है। वो फंड जो है आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू बाय म्यूचुअल फंड। आप किसी भी ब्रोकर के पास जाएँ या किसी भी बैंक से, या फिर आप कोई भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे आप ऑनलाइन भी बेशक से आप अपना म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू बाय म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट इज कॉस्ट एफिशिएंट। कॉस्ट एफिशिएंट मतलब इस पर जो बेटा हमें म्यूचुअल फंड्स हम खरीदते हैं उसमें थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। कॉस्ट एफिशिएंट मतलब इसमें थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि एक एंट्री लोड होता है, एक एग्जिट लोड होता है। तो जो एंट्री और एग्जिट लोड है बेटा वही आपका सिर्फ अमाउंट ऑफ कॉस्ट है, आपकी जो कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ेगी वही अमाउंट है जो आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज को पे करना है। अदरवाइज़ वो बहुत ही चीपर टू बाय होते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। अब म्यूचुअल फंड जो है मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं। कैसे? म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं हमारे बिहाफ पे, इन्वेस्टर के बिहाफ पे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो जब वो शेयर्स को बाय करते हैं और सेल करते रहते हैं तो उससे क्या होता है? वो अपना पोर्टफोलियो भी चेंज करते रहते हैं। तो जब वो बाय और सेल करते रहते हैं बेटा, तो बाय सेल से हमारे हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन रहती है मार्केट में। और म्यूचुअल फंड कंपनीज जब भी शेयर्स खरीदेगी तो वो बल्क में खरीदेगी, और जब भी शेयर बेचेगी तो बल्क में बेचेगी। तो इसका मतलब क्या है? वो मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स एफिशिएंट। टैक्स एफिशिएंट का मतलब क्या है? कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना बेटा, हमारे टैक्स बचाने में हेल्प करते हैं। आपको पता है ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे PNB टैक्स सेविंग फंड, SBI टैक्स सेविंग फंड है, और ICICI के भी टैक्स सेविंग फंड है। तो ये क्या है? टैक्स सेविंग करने के लिए, यानी कि इसका मतलब क्या है? अगर आप इन टाइप के म्यूचुअल फंड्स को खरीदते हैं जो टैक्स सेविंग के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, तो आपको 80C, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, 80C के अंदर जो है आपको उसमें डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन होती है ना,
जो गवर्नमेंट आपको देती है, 80C सेक्शन होता है, 80C के अंदर उसके अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी अगर आप उन टाइप के म्यूचुअल फंड्स को खरीदते हैं तो। ठीक है, तो ये बेटा इसकी थी एडवांटेजेस। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको ऑब्वियसली पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, उसके एडवांटेजेस बुक में भी आपका बहुत अच्छे से गिवन है ये। उसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के हैं? म्यूचुअल फंड्स जो हैं आज हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं, कल इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे सारी। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर यू आर, देयर इज़ बाउंड टू बी अ म्यूचुअल फंड दैट फिट्स योर स्टाइल। अब हर पर्सन की चॉइस के अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड बना हुआ है। मतलब किसी को चाहिए कि बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए तो वो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा जो आपका पैसा ज़्यादा इक्विटी मार्केट में लगाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन कहता है मुझे जल्दी ग्रोथ नहीं चाहिए, पैसे में ग्रो नहीं हो, लेकिन मुझे फिक्स इनकम मिलती रहे हर टाइम, तो फिक्स इनकम मिलती रहे हर साल, तो उसके लिए वो पैसा आपका ज़्यादा डिबेंचर या डेट मार्केट में लगाएगा रादर देन इक्विटी मार्केट। तो म्यूचुअल फंड जो है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही बनाया हुआ है। मतलब आपके पास हर टाइप का म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। आप चेक कर लो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ईच म्यूचुअल फंड हैज़ डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। इन जनरल द हायर द पोटेंशियल रिटर्न द हायर रिस्क ऑफ लॉस। मतलब क्या है, अगर आपकी पोटेंशियल रिटर्न हाई एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लॉस भी हाई एक्सपेक्ट करना चाहिए। Although some funds are less risky than others, all funds have some level of risk. It's never possible to diversify away all risk. This is fact of all investment. इसका मतलब क्या है बेटा, ऐसा हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो है रिस्क बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिस्क बिल्कुल नहीं होता, रिस्क उसमें भी होता है क्योंकि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है। तो जब भी पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा तो वहाँ पर रिस्क होगा ही होगा। तो रिस्क को है एलिमिनेट, मतलब कम किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में आपको पहले म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा सा आप बता देना कि म्यूचुअल फंड जो है अगर आप हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका रिस्क भी हाई होगा, प्लस अगर आपका रिस्क कम है, रिस्क आप कम ज़रूर कर सकते हैं बाय बाइंग म्यूचुअल फंड्स, बट आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ईच फंड हैज़ अ प्री डिटर्मिन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दैट टेलर्स द फंड्स एसेट रीजन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एट द फंडामेंटल लेवल। म्यूचुअल फंड्स कैन बी क्लासिफाइड। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल स्कीम्स। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, और तीसरा स्पेशल स्कीम्स है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हैं आपके ग्रोथ फंड, इनकम फंड्स, बैलेंस फंड, मनी मार्केट फंड्स। ऐसे ही स्पेशल स्कीम्स हैं आपकी जो स्पेशली अलग से किसी भी पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम, इंडेक्स स्कीम्स एंड सेक्टोरल स्कीम। ठीक है, तो बेटा ये जो टाइप्स है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि फुल फ्लेज 15 मार्क्स का अच्छा बड़ा क्वेश्चन बनता है आपका। तो उसमें ऑब्वियसली आप एडवांटेजेस वगैरह, फीचर्स वगैरह म्यूचुअल फंड्स के लिख सकते हैं। तो इसमें आप मीनिंग, फीचर्स, उसके बाद सीधा टाइप्स पर भी आ सकते हैं, एडवांटेजेस भी बीच में डाल सकते हैं। तो बेटा कल हम करेंगे, कल आई मीन नेक्स्ट क्लास में तो आपका टेस्ट है जो आपका नेक्स्ट फ्राइडे है टेस्ट है, और सैटरडे को मैं ये यूनिट आपकी ख़त्म कर दूँगी। ठीक है क्लास, थैंक यू फॉर टुडे। आपको जो भी डाउट हो बेटा यू कैन आस्क इट ऑन द ग्रुप।